जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग द्विआधारी संख्या पद्धति और दार्शनिक संख्या पद्धति में संबंध जानेंगे और बोर्ड एग्जाम में इससे हर साल एक दो प्रश्न पूछता है। तो आज के इस वीडियो में इससे यानी द्विआधारी संख्या और दार्शनिक पद्धति से जो प्रश्न पूछने वाले हो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर आप समय दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ऐसे देखा जाए तो संख्या पद्धति दो होता है, अनेक होता है, लेकिन हम लोग को दो मतलब है। एक दार्शनिक संख्या पद्धति जिसको डेसिमल आप कहते हो, और दूसरा है बाइनरी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। इसको आप डेसिमल बोलते हो, डेसिमल संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, और इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। इसमें जो आधार होता है, इसका जो आधार यानी दैट मींस बेस जो होता है वो 10 होता है। इसका जो आधार होता है वो कितना हो जाएगा भाई? आधार जो होगा इसका आधार मिलेगा आपका 2। इसमें जो संख्या होता है, इसके अंदर संख्या का यूज हम लोग करते हैं 0 से लेकर के 9 तक। तो 0 से 9 तक 10 गो अंक हो जाएंगे। 1 से 9 तक 9 गो, एक 0 मिल गया तो 10। और इसमें जो संख्या यूज होता है, तो इसमें संख्या यूज होने वाले जो संख्या है उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं 0 और 1। इसके अलावा और कोई संख्या का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके। दूसरी बात, इसमें जो संख्या लिखा जाता है जैसे 4, 3, 2, 5, इस तरीका से हमने नंबर लिखा। इसको अगर विस्तार करना है तो इसका विस्तार रूप हो जाएगा 4, और ये 10 के पावर ये कितना 3 अंक है तो 3, और प्लस 3 गुणे इसके बाद कई अंक है 2 तो 10 के पावर 2, प्लस 2 गुणे 10 के पावर 1 अंक है तो 1, और प्लस 5 गुणे 10 के पावर 0। इस तरीके का संख्या का विस्तार करेंगे। समझ गए होंगे आप कैसे हमने विस्तार किया। जैसे अगर यहाँ पे 6, 4, 3, 2, 7 अगर यहाँ पे कर दे रहे हैं, या फिर यहाँ पर हम एक नंबर लेते हैं, छोटा नंबर कर देते हैं, ये वाला नंबर। इसका विस्तार अगर आपको करना है तो क्या करिएगा भाई? 6 गुणे 6 के बाद कोई अंक है 2 अंक है तो 2 लिख देंगे, प्लस 4 गुणे 10 के पावर 4 के बाद 1 अंक है तो 1, प्लस 3 गुणे 3 के बाद कोई अंक नहीं है तो 0। इस तरीका से लिखते हैं। इसमें जो संख्या है, इसमें ये सब जो संख्याएं हैं इसको विस्तार आपने किया। इसमें जो नंबर होंगे वो 1, 2 से 1, 0 और 1 का इस्तेमाल होगा। जैसे 1, 0, 1, 1 इस तरीका का कोई नंबर है, और इसको संकेत में नीचे 2 लगाया जाता है, और इसमें नीचे हम लोग क्या कर देते हैं? 10 लगा देते हैं। पता चलता है कि डेसिमल में लिखा हुआ है। तो कोई पूछेगा इसका विस्तार कैसे करेंगे? तो ये 1 है, ध्यान दीजिएगा, ये 1 है तो लिख देंगे 1 गुणे 2, और इसके बाद कितने अंक है तो 2, 3 अंक है तो 3 लगा देंगे, प्लस 0 गुणे 2। सर इसमें 10 लिख रहे थे, इसमें 2 लिख रहा है, तो भैया इसका आधार 10 है और इसका आधार क्या है? 2 है, इसलिए हमने 2 का इस्तेमाल करना है। और प्लस 1 गुणे 2 के पावर कितना हो जाएगा? 1 के बाद कितना अंक है तो 1, यहां पर 3 तो 2 हो गया, और यहां पर 1, और फिर हो जाएगा 1 गुणे 2 के पावर 0। चलिए एक नंबर और देते हैं, जैसे 1, 1, 1, 0, 1 हमने ये नंबर लिया तो ये डेसिमल में तो ऐसे लिख दिए, और इसका विस्तार करना है तो ये 1 लिख देंगे, और 1 गुणे 2 हमने 1 गुणे 2 किया, और इस 1 के बाद कितने अंक है? 1, 2, 3 तो 3 लिख देंगे, और प्लस ये फिर ये वाला 1 लिखेंगे, 1 गुणे 2, इस 1 के बाद कितने अंक है तो 2, प्लस ये 0 है तो 0 गुणे 2, इसके बाद कितने अंक है तो इसके बाद अंक जो है 1 है तो 1, और प्लस 1 गुणे 2, इस 1 के बाद कोई अंक नहीं है तो यहां पर 0 लिख देंगे। इस तरीका से विस्तार किया जाता है। तो सर इसमें से तो प्रश्न नहीं आता है, लेकिन अभी हम थोड़े देर में आपको समझा रहे हैं, उस पर विशेष फोकस करना है। जैसे हमने यहां पर एक संख्या लिया 25, ये जो 25 हमने लिखा है डेसिमल में लिखा है तो 25 हमने लिख दिया, और आपसे पूछ रहे हैं कि आप मेरे को बताओ कि सर ये 25 को हम लोग बाइनरी में कितना लिखेंगे। इस टाइप के अगर प्रश्न आपके पास आ रहे हैं, और आता ही है, और ये प्रश्न आया भी है 25 वाला, तो हम यहाँ 25 को लिखेंगे और 2 डंडी खींचेंगे ऐसे लंबा, और हमेशा 2 से भाग देंगे। बाइनरी में बदलने के लिए, डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए हमेशा 2 से डिवाइड किया जाता है। अगर 2 से आपने भाग दिया तो इसमें 25 में 2 से भाग देंगे तो 12, 12 दूनी 24, 12 मरतबे में तो पूरा चल जाएगा, तो 12 दूनी 24, 1 बचा तो 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, तो 6 दूनी तो 12 हो गया, लेकिन रिमाइंडर बचा 0।
फिर 2 से 3 दूनी 6, रिमाइंडर बचा 0। मैंने मैं यहां पर रिमाइंडर लिख रहा हूं, फिर से एक बार हम आपको समझाएं तो समझा सकते हैं ऐसे। चलो 25 को हमने भाग दिया 2 से, तो 12 दूनी 24, एक बचा यहां पर लिख दिया। फिर यहां पे 2 दिए, 2 से भाग देंगे 6 दूनी 12, रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, शेषफल कितना बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे 3 एकम के 2 एकम के 2, तो फिर बच जाएगा 1। नीचे से ऊपर जाते हैं, इसमें जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें नीचे से ऊपर लिखते हैं, तो आपके पास संख्या हो जाएगा 1 1 1 0 0 1। फिर प्रश्न आएगा कि सर ये वाला संख्या से ये कैसे आएगा, तो मैं फिर यहां पर लिख देता हूं 1 1 0 0 1, और ये वाला जो है इसको हम 2 कर देते हैं। इससे लाना है हमको डेसिमल में, कितना होगा आपको बताना है। तो इस संख्या को विस्तार करते हैं, तो 1 गुणे 2, इस 1 के बाद कितने अंक है, तो 1 2 3 4, तो 4 लिख देंगे, प्लस 1 गुणे 2, इसके बाद 1 2, इस 1 के बाद 1 2 3 गो है, प्लस ये 0 गुणे 2, इसके बाद कितने अंक है, तो 1 2 है 2, इस 0 गुणे 2, इसके बाद 1 है, फिर 1 गुणे 2, इसके बाद कितना है 0, कोई अंक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 के पावर 0 कितना होगा, तो 1 होता है। कुछ के पावर कोई भी नंबर है, x के पावर भी 0 कोई कहेगा तो 1 ही होगा। 2 के पावर 1 कितना हो जाएगा, तो 2 होगा। इधर हम इसको साइड में ही लिख देते तो अच्छा रहता, ठीक है। x के पावर 0 भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 2 के पावर 2 देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 2 के पावर 3 देखेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 के पावर 4 16 हो जाएगा। 2 के पावर 5 जो है वो 32 हो जाएगा। 2 के पावर 6 जो है वो 64 हो जाएगा। 2 के पावर जो 7 है वो 64 तो नहीं 128 हो जाएगा। 2 के पावर 8 जो हो गया 256 हो जाएगा। 2 के पावर 9 जो हो गया वो 512 हो जाएगा। 2 के पावर 10 जो हो गया वो 1024 हो जाएगा। यानी इतना तो आपको पहले से याद भी होगा, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इसको हम साइड कर देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो इससे हम पूछेंगे आपसे। चलो तो इसको देखो, 2 के पावर 4 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 के पावर 4 16 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8, और ये 0 से कुछ में भी गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। 0 से कुछ में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये 1 गुणे 2 के पावर 0 1 हो जाएगा 1। यानी आगे से हम लोग ये 0 वाला जो नंबर आएगा उसका हम लोग विस्तार ही नहीं करेंगे। तो 16 8 24 और 1 25, तो कितना आ गया भाई 25। यानी इस नंबर का विस्तार किए तो क्या हो गया 25, तो 25 को तोड़े तो ये आया, इससे सही आ गया, जांच भी हो गया। चलो एक और संख्या हम देते हैं, और वो नंबर है 12। हम यहाँ पर 12 ये डेसिमल में लिखते हैं, और आपसे हम पूछ रहे हैं कि बाइनरी में क्या होगा। तो यहाँ पर 12 लिखो और भाग देंगे, किससे भाग देंगे भाई 2 से। तो 2 से अगर भाग देंगे तो 6 दूनी 12 1 बचा, फिर 2 से तो 3 दूनी 6 0 बचा, फिर 2 से 2 एकम के 2, यहां पर 1 बचेगा। नीचे से ऊपर हम चले जाएंगे, ओके, यहां तक कोई दिक्कत। तो इसका नंबर आया 1 0 सॉरी 1 1 0 1, नीचे से ही लिखना है, नीचे वाला नंबर से शुरू करना है। तो फिर आपसे ये पूछ देगा 1 1 0 1, ये जो बाइनरी में लिखा हुआ है इसका डेसिमल क्या होगा। हम लोग को पहले से पता है 12 है, लेकिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका जांच करते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, तो ये 1 गुणे 2 के पावर, इसके बाद कितने अंक है 1 2 3, प्लस 1 गुणे 2, इसके बाद कितना अंक है तो 2, इस जीरो वाले का विस्तार ही नहीं करते। फिर यहां पर 1 गुणे 2, इस 1 के बाद कोई अंक नहीं है तो 0, ये हो जाएगा 8, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 8 4, गलत हो रहा है क्या, यहां पे 0 बचेगा, देख लीजिए यहां पर क्या बचेगा 6 दूनी 12, रिमाइंडर 0, तो यहां पर हो जाएगा 0। ये वाला जो बचा है ये क्या मिलेगा 0। हमने यहां पर शुरुआत में गलत किया था, 6 दूनी 12 और रिमाइंडर बचा था 0, तो ये हो गया। और इसका मान ये भी जब 0 हो गया तो इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये 8 4 कितना हो गया, 8 4 हो गया 12। एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 27 लेते हैं। हमने लिया 27, तो 27 ये डेसिमल में लिखा है, और आपसे पूछा है कि बाइनरी में आपको बताना है। तो फिर इस 27 को हम लेंगे और 27 को भाग देंगे 2 से। 2 से तो 13 दूनी 26, 1 बच गया। फिर 2 से 6 दूनी 12, तो 1 बचा। 2 से करेंगे 2 3 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से 2 एकम के 2, रिमाइंडर 1, नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 1 1 0 1 1।
अब हम आपसे इसको पूछ रहे हैं 11011, ये जो डेसिमल में है तो बाइनरी में कितना होगा, सॉरी बाइनरी में है तो डेसिमल में कितना होगा आपसे पूछ रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसका 27 आएगा। देख रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं। पहला एक है तो 1 गुणे 2, इसके बाद कितने अंक है तो 1 2 3 4, तो 4 लिख देंगे, प्लस 1 गुणे 2, इसके बाद कितने अंक है 3, जीरो वाले को छोड़ देते हैं, फिर ये आ जाते हैं 1 गुणे 2, इस 1 के बाद कितने अंक है तो 1, फिर ये 1 है 1 गुणे 2, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो 0। तो ये हो जाएगा कितना, 4 चौके 16, और ये हो गया 8, और ये 2 एकम के 2 तो 2, और इसका मान हो गया 1। तो ये कितना हो गया, ये 27, जोड़ेंगे तो मिलेगा ये 27। तो इस तरीका से जांच हो गया। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि 8 का बताइए तो बता दीजिएगा क्या, 18 का बताइए, डेसिमल में है, और जांच भी कर लीजिएगा। 36 का बताइए, 52 का बताइए, और 49 का बताइए, और इसका जांच भी कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप का जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के, जो सेमीकंडक्टर है, लॉजिक गेट है, लास्ट चैप्टर जो है, वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेगा। चलिए, आज का वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।